हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सभी बहनों को, माताओं को, सखियों को और दोस्तों को जितिया पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया व्रत जो सभी अपने बच्चों के लिए करती है, संतान के लिए कहती है, और हर माँ कहती है, तोहरा पे बाबू कभू आँच ना आए, अचरा के फुलवा कबू न मुरझाए, तोहरा जिनगिया के दीही सवार हो, जियुत वाहन देव अर्जी करी स्वीकार हो, चंदा जैसन चमके ये मुखड़ा तुहार हो, जुग जुग जिए ए बबुआ हमार हो। दोस्तों, जितिया व्रत है 2024 और यूजुअली अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में माताएं अपनी संतान की सुरक्षा, उन्नति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जीवित पुत्री का व्रत रखती है, यानी जितिया का व्रत रखती है। मैं आप सबसे पहले क्षमा चाहूँगी क्योंकि मुझे इस व्रत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और आप सभी सखियों के बहुत आग्रह पर मैं इसको आप सभी को कथा सुनाने जा रही हूँ और थोड़ा सा बात करूँगी। एक उपाय बताना चाहूँगी जो आज की रात अपने संतान के लिए आपको करनी है। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया का निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम के समय जीवित वाहन देवता की पूजा की जाती है। संतान के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, उसे लंबी उम्र की प्राप्ति हो और भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। इस साल विशेष रूप से ये आज के दिन यानी कि 25 सितंबर को रखा जा रहा है। प्रारंभ हालांकि नहाए खाए के साथ एक दिन पहले यानी 24 तारीख को हो जाता है और इसका पारण कल की डेट को यानी 26 तारीख को सुबह किया जाएगा। इस व्रत के बारे में एक बार नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कलयुग में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, इसका कोई उपाय बताइए। सूत जी कहते हैं, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी स्त्रियां कलयुग के प्रभाव से डर गई थी और कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्रों के मृत्यु के विचार से शोकाकुल हो रही थी। आखिरकार वे ऋषि गौतम जी के पास इसका हल पूछने के लिए पहुंची। जब स्त्रियां वहां पहुंची तो गौतम जी आनंद मगन बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने शीश झुकाकर प्रणाम किया और इसके बाद स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह से उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि कहते हैं, मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया था और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। तब धौम्य कहते हैं, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण को करने वाला, समदर्शी, उदार, परोपकारी गंधर्वों का जीमूत वाहन नामक एक राजा था। इनका विवाह मलयवती नाम की राजकन्या से हुआ था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। इस बीच एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी माता ने कहा, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और ये मेरा एकमात्र पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के सामने प्रतिदिन एक नाग का बलिदान देने की प्रतिज्ञा की गई है और आज मेरे पुत्र शंखचूड़ को बलि चढ़ाने का दिन है। यदि मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी? इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। जीमूतवाहन राजा ने निर्णय लिया कि वे स्वयं को लाल वस्त्र में लपेटकर वध्यशिला पर लेट जाएंगे। उन्होंने अंततः ऐसा ही किया और ठीक समय पर जब पक्षीराज गरुड़ भी वहां पहुंचे जहां उन्हें नाग लड़के खाने के लिए मिलते थे, उन्होंने लाल कपड़े में लिपटे जीमूतवाहन को अपने पंजे में पकड़कर पर्वत की चोटी पर ले जाकर बैठ गए और राजा का मांस खाने लगे। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपने दाहिने अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। गरुड़ जी ने देखा कि उन्होंने जिनको अपने चंगुल में पकड़ रहा है उनके आंखों में आंसू है ही नहीं
और ना ही उनके मुंह से कोई आह निकल रही है। यह उनके लिए एक अनोखा अनुभव था। अंततः गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। इस पर राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ जी रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। इस पर राजा ने वृद्धा से हुई सारी बातचीत और अपना परिचय गरुड़ को दिया। गरुड़ जी ने इस साहस को देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की और जीमूत वाहन को जीवन दान का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि ना लेने का भी आश्वासन दिया। इस प्रकार एकमात्र संतान की रक्षा सुनिश्चित हुई और मान्यता है कि तभी से पुत्र की सुरक्षा के लिए जीमूत वाहन की पूजा होने लगी। दोस्तों, बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय, गरुड़ देवता की जय। दोस्तों, जीवित पुत्रिका का ये व्रत में भगवान जीमूत वाहन का पूजन करने का विधान है। गाय के गोबर से चील और सियारन बनाकर उसकी पूजा की जाती है और पूजा की थाली में अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, पेड़ा, दुर्बा की माला, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुशा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल फूल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल ये होना चाहिए। एक लाल कपड़े को सरसों के तेल में भिगोकर उस पर नारियल बांध दीजिए। इसके बाद उस नारियल को जीमूत वाहन भगवान के लिए अर्पित करना चाहिए और पवित्र नदी में अपने बच्चे के सिर के ऊपर से घुमाकर आपको प्रवाहित करना चाहिए और नारियल को प्रवाहित करते समय संतान की उन्नति की प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे उपाय करने हैं। तो आप आटे की लोई का उपाय ज़रूर करें और संतान को लाल या पीले रंग का धागा जो आप चढ़ाकर पूजा करेंगे वो धागा आज के दिन आपको बांधना चाहिए। कलावा बांधने के बाद 11 आटे की छोटी छोटी लोई ले लीजिए और प्रत्येक लोई में तिल और लौंग मिला लीजिए और इसके बाद उस लोई को सरसों के तेल में भिगोकर जलाया जाता है। इससे आपके संतान के जीवन में अगर नकारात्मकता आ रही है, करियर में असुविधाएं हो रही है, करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा है या कोई भी उसके जीवन में संकट आ रहे हैं, तो वो नकारात्मकताएं दूर हो जाती है और जीवन में अग्रसर होते हैं। इस दिन आप चाहें तो एक तीसरा उपाय कर सकते हैं। एक कपड़े में इलायची, पान, सुपारी, अक्षत, चावल ये सभी बांध लीजिए। फिर इस कपड़े को कलावे से बांधकर 16 गांठें लगाइए। अंत में उस कपड़े को बांस के पेड़ से बांध दिया जाता है। यदि आसपास आपके बांस का पेड़ नहीं है तो बरगद के पेड़ से भी आप इसको बांध सकते हैं और वो भी नहीं है तो किसी पीपल के नीचे आप रख दीजिए। और जो जीमूत वाहन भगवान हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ सच्चे दिल से। आप सभी के जीवन में आप सभी के बच्चों की सुरक्षा करें और जितिया व्रत के पारण से पहले विधि विधान से एक बार फिर से पूजा ज़रूर करें। भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग ये खा करके व्रत को खोला जाता है। बाकी आपके यहाँ जो नियम है उसको आप पालन करें। आप सभी के जीवन में बहुत खुशियाँ आए इसी सच्ची मनोकामना के साथ। और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ कि अगर कोई भूल चूक मैंने बताया तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे मुझे लिखकर ज़रूर बताएं ताकि आगे से उस बात का मैं ध्यान रखूं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। सभी सखियों, सभी माताओं, सभी सहेलियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जितिया व्रत की। और आप सभी की रक्षा करें, आप सभी के संतान की प्रभु रक्षा करें इसी सच्ची मनोकामना के साथ। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की, बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।